नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के 38वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति राज्य के जनजातीय कलाकारों की मनमोहक सांस्कृतिक और लोक प्रस्तुति के साक्षी बने। उपराष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों की जीवन शैली की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोग प्रकृति से काफी करीबी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का प्रतिबिंब है। उपराष्ट्रपति ने विकसित भारत के निर्माण में अरुणाचल प्रदेश के लोगों के अभूतपूर्व योगदान और यहाँ की अतुलनीय सांस्कृतिक विरासत का अभिनंदन किया। जब अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूं, प्रिस्टीन लैंडस्केप आंखों को कितना अच्छा लगता है, आंखों को सुहाता है। मिस्टी माउंटेन्स, लश फॉरेस्ट। आखिर मुझे बताइए, पर्यटक को इससे ज्यादा क्या चाहिए? यू हैव एवरीथिंग विच अ टूरिस्ट नीड्स। अरुणाचल प्रदेश अपने आप में भारत का प्रतिबिंब है। आई प्लेजेंटली गेदर्ड द प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अक्टूबर 2018 को 49वां एपिसोड था। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की मिसमी कम्युनिटी का ट्रेडिशन क्या है? उनका ट्रेडिशन है कि उनकी टाइगर के साथ खास रिलेशनशिप है। दे आर इन टच विद टाइगर्स। ये कहीं और नहीं उदाहरण मिलेगा। और दिस एग्जेम्प्लीफाइज कोएग्जिस्टेंस, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। फ्रेंड्स, gratifying to note that people of Arunachal Pradesh worship Mother Nature and her innumerable benign forms. आज के दिन तो पूरी दुनिया को देख लो, सभी एक ही चर्चा करते हैं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करो। आपने जो कर दिखाया है, जो कर रहे हैं, वो सराहनीय है। इट मस्ट बी emulated by one and all. Befittingly, और मैं गत दशक की बात कर रहा हूं, कितना अच्छा लगता है कि यहां के अनलाइटेंड लोगों को who have made great contributions in craft, community work, social service, ऐसे प्रतिभाशाली 7 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश का जो कल्चर है वो पूर्वोत्तर के बिना अधूरा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रही हैं। कल्चर है वो बिना नॉर्थ ईस्ट के इनकम्प्लीट है और अच्छा लगता है कि अब वो कंप्लीट हो रहा है। जो कुछ सोचा था, समझा था, वो हकीकत आज के दिन हमारे सामने है। सरकार के जो प्रयास हैं, सार्थक प्रयास हैं, और राज्य सरकारें यहाँ केंद्र के साथ मिलजुल कर जो काम कर रही हैं, दैट इज अ मॉडल, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रधानमंत्री का विजन बहुत ही तीव्र गति के साथ, गति शक्ति के आधार पर इस इलाके के अंदर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। हम जो यहाँ प्रगति देख रहे हैं, फिनोमिनल राइज, एक्सपोनेंशियल राइज, और किस चीज में है? इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कनेक्टिविटी में है। रेल, रोड और एयर, तीनों कनेक्टिविटी यहां बढ़ रही है। पहले रेल की कोई कल्पना नहीं करता था। दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस। ये बदलते भारत की तस्वीर है। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से आग्रह किया कि वे भारत के तेज गति से विकास को देखें, पारदर्शिता और आर्थिक उन्नति के परिदृश्य से लाभान्वित हों। दिल्ली में आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे एक ऐसे भारत में प्रवेश कर रहे हैं जो अब जागृत अवस्था में प्रवेश कर चुका है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से आग्रह किया कि वे भारत एट 2047 के सच्चे सैनिक बनने के लिए परिवर्तनकारी टेक्नोलॉजी को अपनाएं। Dear friends, you are not just entering life, but rocketing towards it. All of you are graduating into an India that is on the rise. India that has shaken off the label of a sleeping giant. India's rise is continual.
incremental, unstoppable. We are no longer the nation that defined its potential. We are a nation realizing its potential. We are a nation enabling global powers to realize their potential. We are a nation that is defining how human resource potential can be exploited. उपराष्ट्रपति ने कहा कि दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन भारतीय नेतृत्व का प्रमाण बन गया। उन्होंने कहा कि देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी से लेकर अफ्रीकी संघ को G20 सदस्य के रूप में शामिल करने और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने तक भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। Friends, as India strives towards becoming the world's third largest economy, our young minds, the minds before me, the minds I am connecting today, an occasion I never dreamt in my life that I will be connecting from this platform about 3.5 million people being students. If I count their friends and families, it will run into several millions. We should now engage to explore a vast landscape of possibilities, unburdened by the shackles of narrow definitions of success. I appeal to young minds, don't be carried away by competitive mechanism, competition bug, obsession to hold a government position. Enormous opportunities are now available to you. You just have to look and explore. You will be extremely successful. These will be rewarding for you. Grab these opportunities. They will suit your aptitude. They will fulfill your inclinations. Go ahead in that direction. न्यू इंडिया वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर रहा है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में रिकॉर्ड संख्या के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि लगभग 50 नए डिग्री कॉलेज जम्मू कश्मीर में भी बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के सपने 70 वर्षों के लिए अभी पूरी तरह साकार नहीं हुए, जिन्हें अगले कुछ वर्षों में पूरा किया जाएगा। अब जम्मू में IIT भी है और IIM भी है और कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां IIT जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। मैं देख रहा हूं नौजवानों का उत्साह दिखता है। इसके साथ साथ IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIIT DA कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी हमारे देश की आर्थिक शक्ति होगी, वो लोगों के कल्याण के लिए अधिक व्यय करेगा। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक शक्ति बनने के बिना ये संभव नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर संतुलित विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में भर्ती किए गए लगभग 1500 सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को SC कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण
और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। नगर पालिका और नगर निगम में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज राजस्थान के टोंक स्थित वनस्थली विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाएं सभी मोर्चे पर लड़ने का हौसला रखती हैं। उन्होंने लोगों से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान किया। आज देश की शिक्षा नीति के अंदर भी इस पंचमुखी शिक्षा का आधारभूत ढांचा है और इसलिए आपकी क्षमता बहुत है, आप में आत्मविश्वास बहुत है। आप हर चुनौतियों से लड़ना जानती हो और चुनौतियों से लड़ती हो। महिलाएं हर मोर्चे पर, हर चुनौतियों पर लड़ने का साहस रखती है और इसलिए हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना 2047 में विकसित भारत बनाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। तो फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।